लिमिटेड, कोलकाता। बोलिए आदिनाथ भगवान की, 52 गजा के बड़े बाबा की, वर्तमान के वर्धमान परम पूज्य आचार्य सरस्वती विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। महानुभाव, हमारे साथी से पुण्य से अक्षय भंडार निधि हमारे को प्राप्त हुई है और हम सब प्रतिदिन प्रतिपल लाभान्वित भी हो रहे हैं। आज पुनः हम गुरु चरणों की आसंदी के निकट बैठे हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए मैं पारस चैनल, जिनवानी चैनल, प्रमाणिक ऐप एवं समस्त उपस्थित महानुभावों की ओर से आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों में जोड़ रहा हूँ। कृपया अपने हाथों का कलश बनाएं, मस्तक का श्रीफल बनाएं और गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करें। उसके उपरांत शंका समाधान का सत्र हम प्रारंभ करेंगे। आज हमारे बीच नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु पूज्य श्री, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। शंका समाधान के इस सत्र को मैं आज कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। सर्वप्रथम गुरुदेव, आपके अनन्य भक्त श्रीमती हीराजी गंगवाल गुवाहाटी आसाम से आपके श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करते हुए लिख रही हैं, गुरुदेव 64 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हमने 52 गजा जी में आने के लिए एक मंडल आरक्षित किया है। तब से हम प्रतिपल आपके चरणों की सानिध्य की भावना रखते हैं। संसारी प्राणी हैं, मन में विकल्प उपजता है कि हमारा धर्म कार्य अबाधित संपन्न हो जाए। इसके लिए आपका आशीर्वाद एवं सभी प्रकार से मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, उत्कृष्ट भावना होती है तो सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी भावना व्यक्त की है। कईयों की भावना तो कार्यक्रम डिक्लेयर होने के बाद बनी, इनकी भावना तो कार्यक्रम निश्चित होने के पहले से ही बनी हुई थी। बहुत सराहनीय प्रयास है, इसी तरह लगे रहिए, परिणाम अच्छे आएंगे। ओम। महाराज श्री अरविंद जी जैन जयपुर से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते जानना चाह रहे हैं, गुरुदेव किसी गर्भवती महिला के लगभग 7.5 माह में यदि बच्चा गर्भ में ही उसको मरण को प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में परिवार को सूतक लगेगा या नहीं, और यदि लगेगा तो कितने दिन का लगेगा? कृपया समाधान। जितने माह का गर्भ है उतने दिन का। आप ही के एक अनन्य भक्त ने बोलिए। अपना नाम प्रकाशित नहीं करते हुए, प्रसारित नहीं करते हुए निवेदन किया है आपके श्री चरणों में, गुरुवर नमोस्तु। किसी मंदिर में पंच परमेष्ठी की धातु की प्रतिमाएं हैं और वहाँ के लोग सब प्रतिमाओं का क्रम से अभिषेक करते हैं। कभी सिद्ध, कभी आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की प्रतिमा का भी अभिषेक होता है, तो क्या यह सही है? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, हमारे यहाँ अभिषेक का वर्णन है, जिन अभिषेक का वर्णन है, जिन प्रतिमा का अभिषेक होना चाहिए। इसमें अर्हत सिद्ध को तो जिन के रूप में लेंगे, आचार्य, उपाध्याय और साधु की अभिषेक की बात थोड़ी समझ में नहीं आती। यद्यपि पंचपरमेष्ठी पूज्य हैं, हम पंचपरमेष्ठी के बिंबों की पूजा करें, इसमें कोई भी बाधा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में जिनाभिषेक का वर्णन आता है, साधु उपाध्याय के अभिषेक का नहीं, इसलिए इसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। गुरुदेव मनीष जी जैन अशोकनगर नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाहते हैं, महाराज जी यदि कोई महिला सम्यक दृष्टि भव्य है और उसके गर्भ में जो बालक है वह अभव्य मिथ्या दृष्टि है, तो क्या वह समो शरण में दिव्य ध्वनि का श्रवण कर सकती है? क्या समाधान कीजिए। देखिए, ये सवाल ऐसा है जिसका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभव्य आत्मा अगर माँ के गर्भ में होगा तो उस काल में उसको भगवान के समोसरण में जाने के भाव ही नहीं होंगे, तो फिर ये सवाल ही नहीं होगा। अंबिका नगर अयोध्या से श्री सेठिया जी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते जानना चाहते हैं, गुरुदेव हमारी तन की आंखें बंद होने से पहले हम मन की आंखें कैसे खोलें? कृपया मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। तन की आंखें बंद होने के पहले मन की आंखें कैसे खोले? हर पल ये सोचो कि कब मेरी तन की आंखें बंद हो जाए, पता नहीं, मन की आंखें अपने आप खुल जाएगी। अब मैं प्रत्यक्ष उपस्थित महानुभाव में से सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती विमल जी सविता जी जैन, पूर्व डीएसपी, अपनी बहू रानी के साथ, जो भोपाल प्रदेश की राजधानी से हमारे बीच आई हैं। वे आए, अपने प्रश्न रखें।
और हम इनकी भावनाओं को प्रणाम करते हुए करतल ध्वनि से इनकी अनुमोदना करते हैं, स्वागत करते हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर गुरुवर कहते हैं पहला सुख निरोगी का आया, दूजा सुख घर में वो माया, ऐसे 4 सुख बताए हैं गुरुवर। 16 सुख हैं, बोलो। हाँ, लेकिन गुरुवर पहला सुख कैसे ढूंढें? देखिए पहला सुख पाने के लिए गुरुवर क्या प्रयास करें? देखिए, निरोगी काया बहुत बड़ा सुख है और वस्तुतः शरीर का सुख तन के स्वस्थ रहने पर ही है। आपने पूछा उसे कैसे पाए? नियमित दिनचर्या हो, नियमित आहार विहार हो और भोजन को औषधि की तरह लो ताकि औषधि खाने की नौबत ना आए, तो आपकी काया निरोगी होगी। पर कदाचित काया में रोग हो भी जाए तो तन के रोग को मन पर हावी मत रहने दो, मन को निरोगी बना दो, तन चाहे कुछ हो, सुखी सुख है। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। उनकी बहू रानी अगर कोई प्रश्न करना चाहे, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपना नाम का उल्लेख भी कर दें। विधि जैन भोपाल। गुरुवर, हमारी दशा उस अंजन चोर की कहानी में रहे सेठ की तरह है, जो रमुकार जपता तो खूब है लेकिन रमुकार में रम नहीं पाता। अगर आज हम में से किसी से भी रमुकार मंत्र पढ़कर अंजन चोर के जैसे रस्सी काटने को कहा जाए तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम कैसे उस सेठ की तरह धार्मिक और अंजन की तरह कार्मिक बने और समय समय पर अपनी धार्मिकता को प्रगाढ़ और श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। कैसे हम सेठ की तरह धार्मिक और अंजन की तरह कार्मिक बने और समय समय पर अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ और पुष्ट करने के लिए क्या करें? बात सही है। श्रद्धा को पुष्ट करने के पहले पहले श्रद्धा जन्मे तो। जिसकी श्रद्धा ही नहीं जन्मेगी वो पुष्ट क्या करेगा? श्रद्धा जमे। वस्तुतः हम लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं, ज़्यादातर लोग वो धार्मिक क्रियाएं पारंपरिक होकर के करते हैं। हमें एक परंपरागत संस्कार मिले इसलिए हम धार्मिक क्रियाएं कर लेते हैं, लेकिन उसके मौलिक स्वरूप को समझकर जब हम धार्मिक क्रियाएं करेंगे तो उसका स्वरूप कुछ और होगा, उसका कुछ मज़ा कुछ और होगा, उसका कुछ रस कुछ और होगा। तो हम पारंपरिक ना बने, हम मौलिक रूप में धर्म की क्रियाओं को करना शुरू करें जिससे हम अपने जीवन में रस को उद्घाटित कर सकें। आपने पूछा है सेठ की तरह धार्मिक बने। मैं कहता हूँ वैसी धार्मिकता हमारे लिए उपयोगी नहीं जो दोलायमान करे। हम तो अंजन की तरह कार्मिक होना ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे कि एक झटके में काम हो जाए। वस्तुतः हमारी श्रद्धा होती है, लेकिन जब तक हम वस्तु के स्वरूप को पूरी तरह समझे बिना श्रद्धा अपनाते हैं वो श्रद्धा चलायमान हो जाती है, अटल श्रद्धा नहीं हो पाती। तो अटल श्रद्धा को बनाए रखने के लिए हमें स्वरूप का बोध आवश्यक है। श्रीमती संतोष जी शेखर जी पाटनी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अंजड़, तैयार रहेंगी आदरणीय श्रीमती सुनंदा जी अंजड़। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। कौन से देव मनुष्यों के जीवित और व मृत्यु शरीर को विकृत कर देते हैं? जीवित और मृत शरीर को विकृत करते देव। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि व्यंतर जाति के देव मृतक के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और कभी कभी जीवित मनुष्यों के शरीर में भी वे हावी हो जाते हैं, ऐसा उल्लेख आता है, पर देखने में नहीं आया। श्रीमती सुनंदा जी अंजड़, तैयार रहेंगी श्रीमती हेमा जी देहली गुड़गांव। नमस्ते गुरुदेव। बहु रुपया तो दिन में एक बार रूप बदलता है, मगर मनुष्य 24 घंटे में अनेक बार रूप बदल रहा है, कृपया समाधान कीजिए। बहु रुपया एक बार बदलता है, मनुष्य 24 घंटे में कितनी बार बदलता है कोई पता नहीं। तो क्यों बदल रहा है ये तो सोचना है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में कृत्रिमताएं इस तरह से हावी हो गई कि वह अपने जीवन की वास्तविकता को हर पल छुपा के रखता है, पल पल रंग बदलता है, और यही उसके जीवन की दुविधा का सबसे बड़ा कारण है। हमें इस वाक्य से प्रेरणा लेना चाहिए और अपने जीवन के रंग ढंग को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्ते। श्रीमती हेमा जी जैन दिल्ली गुड़गांव। नमोस्तु। तैयार रहेंगी श्रीमती स्मिता जी जैन। नमोस्तु महाराज, जब कोई हमसे ईर्ष्या करते हैं तब हमें बहुत गुस्सा आता है और उनके बात करने का भी मन नहीं करता। उस समय हम अपने भाव को कैसे रखें या कैसे सोचें कि हमारे भाव उसके प्रति अच्छे हो?
देखिए, आपसे कोई ईर्ष्या कर रहा है, स्वाभाविक है कि हमें लगता है कि इसके मन में हमारे प्रति ईर्ष्या है, तो हमारे मन में भी उसके प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। आपने कहा गुस्सा आता है, निश्चयतः गुस्सा, क्षोभ किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होता है। आपने पूछा उस समय हम अपने मन को कैसे संतुलित रखें। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई ईर्ष्या आपसे कर रहा है तो ये सोचिए कि मेरे अंदर कोई काबिलियत है, इसलिए मेरे से कोई ईर्ष्या कर रहा है, और ईर्ष्या कर रहा है तो वो उसकी बला, मुझे उसके प्रति सकारात्मक रहना है। नकारात्मकता को नकारात्मकता से नष्ट नहीं किया जा सकता, नकारात्मकता को हम सकारात्मक बन करके ही रोक सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसलिए हम उनके प्रति सकारात्मक रहें। वो जितना ईर्ष्या से भरे, हम उतना प्रेम से भरने की कोशिश करें। हमारे मन में प्रेम हो तो उसकी ईर्ष्या स्वतः शांत होगी और वो हमारे जीवन के लिए एक विशेषता होगी। आपको एक घटना सुनाता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, पूरे विश्व भर के लोगों ने उन्हें अनेक प्रकार की बधाइयाँ दी, सद्भावनाएं दी, बधाइयाँ दी, सद्भावनाएं दी, लेकिन एक व्यक्ति जो उनके ही गांव में रहता था, उनसे बहुत ईर्ष्या रखता था, और उसने उनको कुछ नहीं बोला, बल्कि वो दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये तो सब चमचागिरी करके इनने पा लिया। तरह तरह की बातें उनने करनी शुरू कर दी। जब ऐसी बात आई, रविन्द्र साहब को मालूम पड़ा, टैगोर साहब को मालूम पड़ा। एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए, लौटते समय सीधे उसके घर पे पहुंच गए। ओम शांति से। लौटते समय आ जाइए, पधारिए। लौटते समय सीधे उसके घर पे चले गए, उसके चरण स्पर्श करके बोले, आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा से मुझे नोबेल प्राइज मिला। सामने वाला हक्का बक्का रह गया, अरे ये इतना बड़ा आदमी जिसकी दुनिया प्रशंसा करती है, इसे नोबेल प्राइज मिला, और ये नोबेल प्राइज पाने के बाद मैं तो इसकी बुराई कर रहा हूं, ये मुझसे आशीर्वाद लेने आया और ये कह रहा है कि आपकी कृपा से मिला। उसने तुरंत उन्हें गला लगा लिया, बोला, टैगोर साहब, वाकई में आप ही नोबेल प्राइज के हकदार हो, आप जैसे व्यक्ति को ही ऐसा प्राइज मिलना चाहिए और ये लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए। तो हमें ईर्ष्या को प्रेम से जीतना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब कार्यक्रम को थोड़ा सा स्वरूप बदलिए। आज मैं देख रहा हूँ अपने इस मंच पर हमारे समाज के एक विभूति जस्टिस एन.के. जैन, जो जस्टिस होने के साथ साथ एक सुश्रावक हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश और सिक्किम के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं और उस कार्य को कर रहे हैं। आज आए हैं, हमेशा आते रहते हैं। मैं चाहूँगा कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा परिवर्तित करके आगे की कार्यवाही बढ़ाएं। आज एक अपूर्व अवसर है हमारे जीवन के लिए। आज न्यायपीठ धर्मपीठ की आंगन में दस्तक देने के लिए उपस्थित है। अनुपम और अद्वितीय दृश्य को उपस्थित करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री राजप्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री पावनगढ़ ट्रस्ट से। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज 52 गजा में और शंका समाधान के कार्यक्रम में पूर्व मुख्य हाईकोर्ट के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय एन.के. जैन साहब सपरिवार यहाँ पधारे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष पवन भैया जी से और डॉक्टर चंदेश जैन साहब से और जो भी ट्रस्टी हैं निवेदन करूं कि नीना गोदा, नीता पहाड़िया और जो भी ट्रस्टी हों बराबर बाहर ऊपर आ जाए सम्मान के लिए। पारस गोदा जी, 52 गया ट्रस्ट के ट्रस्टी जो है वो ऊपर आ जाए। आज हमारे लिए एक और सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल और मानवाधिकार आयोग के सदस्य माननीय मनोहर ममतानी साहब भी आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और मानवाधिकार आयोग के सदस्य माननीय सरबजीत सिंह जी भी आज पधारे हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं।
आ रहे हैं, विजय साहब आ रहे हैं, इनके जैन साहब का सम्मान करें भैया। हमारे बड़वानी जुडिशरी के अन्य न्यायाधीशगण भी आ रहे हैं, कुछ और आ रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एन.के. जैन साहब राजस्थान उच्च न्यायालय के, सिक्किम न्यायालय के न्यायाधिपति तो रहे, किंतु धर्म के प्रति उनकी आस्था, धर्म के प्रति विश्वास पूरा हमेशा रहा और वो हमेशा अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ धार्मिक क्षेत्रों में आते हैं। और परम पूज्य प्रमाण सागर जी मुनि के परम शिष्य हैं। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी के इस शंका समाधान कार्यक्रम में आज जो आप पधारे हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही ये बताना चाहूँगा एन.के. जैन साहब को कि प्रमाण सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में हमने अभी मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पर विशाल तौर पे किया और अष्टानी का पर्व में यहाँ 64 विधानमंडल का कार्यक्रम भी आयोजित है। आप आज पधारे हैं हमारे बीच, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं ममताई साहब के बारे में एक बात कहूँ कि रजिस्ट्रार जनरल तो हैं, सब पूरी जुडिशरी के सबसे लोकप्रिय रजिस्ट्रार जनरल रहे हैं और ऐसे वो उनके बारे में जितना भी मैं कहूँ कम है। हमारे कुक्षी पे तो उनका काफ़ी वो रहा है, उन्होंने काफ़ी अनुमतियाँ हमें निर्माण की दी, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सरबजीत सिंह जी साहब का भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो मुझे पता लगा पहले भी वो माननीय एन.के. जैन साहब के साथ हमारे प्रमाण सागर जी मुनि सम्मानी महाराज के पास आते रहे हैं। मैं उनका भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं डायरेक्टर जनरल डीजीपी इंटेलिजेंस रहे, डीजीपी इंटेलिजेंस हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं बताना चाहूँ कि हमने अभी यहाँ पे विधान का कार्यक्रम 48 विधान का सोचा था जैन साहब, 48 सोचा, कृपा कैसी वर्षी, पहले 52 हुआ, 52 के बाद भक्तों ने कहा तो गुरुदेव ने 64 कर दिया और भक्त लोग और आए थे कि इसको 84 फीट की मूर्ति 84 कर दो, पर मैं महाराज जी ने मेरे तरफ देखा तो मेरा मुंह थोड़ा छोटा हुआ, जगह की कमी है, जगह की कमी के कारण हम ये 84 फीट नहीं कर पाए। पर मेरा निवेदन है कि जैन साहब कि चतुर्मास के बाद जो अष्टानी का आती है उसमें हम जगह पर्याप्त कर लेंगे। और आपके साथ हम एक ही बात करना चाहते हैं कि आपके साथ एक बार विद्यासागर जी भगवान आचार्य भगवान के पास चलें, उनसे आशीर्वाद लें और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो 84 का हमारा लक्ष्य है वो चतुर्मास के बाद अगले हो जाए। अच्छा अंदर मैं आमंत्रित करूं एन.के. जैन साहब को। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मैं जयपुर में सबसे पहले मुनिश्री के मैंने दर्शन किए, तब से ही मैं इनके तप तपस्या एवं जो प्रभावकारी जो प्रवचन जो मैं पहले से ही सुनता था, उनको सुनने के बाद में मैं निरंतर रूप से अभी बिल्कुल भक्त के रूप में ही मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं जब सिक्किम में चीफ जस्टिस था, वहाँ पर रोज़ाना सुबह 6 बजे से मेरा जिनवाणी या पारस चैनल चालू हो जाता है और वहाँ पर महाराज के प्रवचन रोज़ाना मैं सुनता था, शंका समाधान डेली देखता था। मैं और मेरी वाइफ, इनको भी पूरा इससे इतनी प्रभावना हुई कि हम मतलब जैसे आप सीरियल के पीछे भागते हैं वैसे हम सोचते हैं शंका समाधान का टाइम हो गया, प्रवचन का टाइम हो गया। और न केवल सुनना बल्कि उसके जिस्ट को मैंने डायरियों में भी उतारना चालू किया और उसके बाद में मैंने देखा मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया बहुत ज़्यादा कि न केवल धर्म के प्रति बल्कि मानवता के प्रति धर्म सब तरीके से जो मन में दिल में जो बदलाव आया, जो बच्चों को संस्कार जो मैंने पहले भी कर दिए हैं, हमने भी हमारे माता पिता से जो पाए हैं वही चीज़ें हमने देने की हमारे बच्चों को कोशिश की है। महाराज जब भी कहीं भी चतुर्मास होता है या कहीं जाते हैं तो मेरे मन में यही भावना रहती है कि एक बार दर्शन जरूर करूं। गत बार मैं रतलाम में जाकर के चतुर्मास में दर्शन किए थे, भावना थी कि दोबारा आऊं, लेकिन
किसी न किसी कारण से महाराज मैं अपना कोई अशुभ कर्म का सहयोग समझता हूँ या और कुछ समझता हूँ कि प्रोग्राम भेजने के बाद में मेरे को कैंसिल करना पड़ा। तो मैं आपको मन में ही ध्यान रहा था, भगवान से विनती कर रहा था कि आपके बार किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं हो और दर्शन करूं। और मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि यहाँ पर बड़वानी जी में न केवल महाराज के दर्शन बल्कि आदिनाथ भगवान के भी दर्शन मैं करूँगा। अभी मैं पहले भी मार्च 2014 में आके गया था, तब मैं सबसे पहले बार दर्शन किया था। आज दूसरे बार बड़वानी जी में आया हूँ। मैंने आपका महाराज जब ये महामस्तकाभिषेक का चल रहा था कार्यक्रम, मैंने पूरा लाइव 2-3 घंटे तक लगभग देखा था। और उसके बाद में भी ये जो आपके विधान वाली बात है, ये मैं कल भी परसों भी मैंने सुन लिया था कि ये 64 हो गया और 64 में भी 63वां कल अनाउंसमेंट हो भी गया था। तो कार्यक्रम में देखने की पूरी कोशिश करता हूँ, कई बार व्यस्तता के कारण नहीं देख पाता, लेकिन अब आज चूँकि अब कार्यक्रम को ज़्यादा अपने को सभी पूरे देश विदेश के अंदर सब महाराज श्री के शंका समाधान के लिए इंतजार हो रहा है, तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। महाराज के श्री चरणों में दोबारा नमन करते हुए आप कार्यक्रम को दोबारा शंका समाधान को चालू करें। बड़वानी जिले के जिला न्यायाधीश कोठे साहब सब परिवार पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं जानकारी देना चाहूं गुरुदेव, नीना गोदा को गुरुदेव 2 फरवरी को बड़वानी आशा बढ़जात्या जी और संतोष जी पाटनी स्वागत के लिए पधारे। मैं गुरुदेव जानकारी देना चाहूं कि 2 तारीख को कोठे साहब जिला न्यायाधीश के रूप में पूरी जुडिशरी हमारे यहाँ आई थी झंडा वंदन के कार्यक्रम में, और उसके 14 दिन बाद 16 तारीख को मध्य प्रदेश जजों के जो चुनाव हुए उसमें कोठे साहब मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष बने हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। पहले पूरे बड़वानी जिले के तो न्यायाधीश हैं, जिला न्यायाधीश, पर पूरे मध्य प्रदेश के हुए आज इन 14 दिनों के बाद उपाध्यक्ष चुने गए निर्विरोध। मैं उनका इस पद पे भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मनोहर ममतानी साहब, आप 2 मिनट बोलेंगे। महाराज जी के श्री चरणों में मेरा नमन। मैं ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मैं यहाँ आज सुनने आया हूं। जितना मैं सुनूंगा शायद मैं उतना ही अपने व्यक्तित्व में और निखार कर पाऊंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा बोलना कभी भी सुना जा सकता है, फिर कभी किसी मौके पर, लेकिन आज तो आप ही को हम सुनना चाहते हैं। आप ही से ही हमारी जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान कराना चाहते हैं। ये सब हो गया तो हमारा आज का जो काम है यहाँ आना वो चरितार्थ होगा। इसी के साथ मैं नमन करता हूँ। मैं जानकारी दूं, ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये 146 देशों में लाइव कार्यक्रम टीवी पे चल रहा है, टीवी पे भी आ रहा है, सुबह भी और शाम को दोनों टाइम टीवी पे लाइव कार्यक्रम चलता है। मैं अन्य डीजे साहब से निवेदन करूं 2 शब्द वो भी कहें। सरबजीत साहब आप 2 शब्द। आदरणीय सरबजीत सिंह साहब, इतने असरदारों के बीच एक सरदार है आप, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन। महाराज धन्यवाद, शत शत प्रणाम। आपके आने का यहाँ मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मैं अभी भी याद करता हूँ, पिछली बार मंदसौर आया था, आप प्रत्येक अक्षर पे उस समय व्याख्यान दे रहे थे रतलाम में से। मैं अभी भी याद करता हूँ, मुझे पुणे आने का मौका मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ। नमस्कार। माननीय डीजे साहब, हम आपके सौभाग्य अनुमोदना करते हैं। माननीय डीजे साहब। महाराज जी के श्री चरणों में नमन प्रणाम। मैं 2 फरवरी को अपने पूरे न्यायिक परिवार के साथ झंडा वंदन के कार्यक्रम में आया था, जब गुरु जी से के दर्शन हुए थे और आशीर्वाद मिला था। उसका ये परिणाम हुआ कि मैं मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा संघ में कार्यकारिणी में हूँ, निर्विरोध चुना गया हूँ। और दूसरी खुशखबरी ये हुई है कि मेरी बेटी सिविल जज है खंडवा में, पूर्णिमा कोठे, उसका रिश्ता भी तय हो गया। तो मैं गुरुजी से जब से मिला हूं तब मेरे जीवन में बहुत खुशियां और प्रसन्नता आई है। ऐसी आशीर्वाद और मेहरबानी बनाए रखें। धन्यवाद। सदैव बरसता रहेगा। महाराज श्री, मनुष्य जन्म
बहुत ही सत्कर्मों की वजह से, मनुष्य जन्म बहुत ही सत्कर्मों की वजह से एवं पुण्य कर्म के योग से मिलता है। उसके बिना मनुष्य जन्म प्राप्त करना मुश्किल है और मनुष्य जन्म के बिना मोक्ष प्राप्त करना मुश्किल है। मेरे दिमाग में बार बार आती है कि जनसंख्या 1950 में क्या थी, 1990 में क्या थी और आज 2018 के अंदर जो 50 करोड़ से 130 करोड़ पे पहुंच गई। तो ये मनुष्य जन्म जब सत्कर्मों से और पुण्य से मिलता है तो ये क्या सारे के सारे मनुष्य इतने तो पहले थे नहीं। पहले या तो तिर्यंच रहे होंगे या और कुछ रहे होंगे, या पहले जो मनुष्य थे वही क्या दोबारा बन करके वापस उनको मनुष्य जन्म मिला है। ये मेरे को बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। शंका होती है। सबसे पहले तो आप सबके लिए मैं कहूँगा कि एन.के. जैन साहब का आप सब लोग इस भाव से सत्कार कीजिए कि आज इतने उच्च पद में रहने के बाद भी इनका हृदय धर्म, संस्कृति, समाज और परंपरा के प्रति पूरी तरह समर्पित है। इन्हें परंपरागत संस्कार मिले और उसी संस्कार को वे आज आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे समाज में जो भी लोग आगे बढ़ते हैं वे ऐसे ही आदर्श का उदाहरण बने। आपने जो सवाल किया है कि मनुष्य जन्म जब परम पुण्योदय से मिलता है तो आज की बढ़ती हुई जनसंख्या क्या ये दर्शाती है कि आज पुण्य बढ़ गया? मेरी राय में मनुष्य पुण्योदय से नहीं बनते और मनुष्यता दुर्लभ, मनुष्य दुर्लभ नहीं है। मनुष्य तन पाना उतना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता पाना दुर्लभ है। आज आकृति के मनुष्यों की संख्या तो दिनों दिन बढ़ रही है, प्रकृति के मनुष्य दिनों दिन घट रहे हैं। मनुष्य है, मनुष्यता कहां है? और ये मनुष्यता का खो जाना बढ़ते हुए पापाचार का परिणाम है या कलयुग का प्रताप? इसलिए जब कभी भी ये सवाल आता है मैं यही समझता हूं कि हमारे यहां मनुष्यत्व दुर्लभ है, मनुष्य नहीं। आज तो लाइन लगी हुई है, इतनी संख्या बढ़ रही कि जनसंख्या नियंत्रण के कृत्रिम उपाय खोजने पड़ रहे हैं। एक समस्या बढ़ रही है मनुष्यों की बढ़ती हुई संख्या, और एक और विडंबना, मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है बाकी सबकी घट रही है, बाकी सबकी घट रही है। उसके पीछे कारण क्या है? पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम प्रभावित हुआ है, इसे किसने किया? मनुष्य ने, और प्राणी जगत ने नहीं। पूरी की पूरी सृष्टि पर यदि किसी ने आघात पहुंचाया है तो केवल मनुष्य ने। अगर मनुष्य के अंदर मनुष्यता प्रकट हो जाए तो आज धरती पर स्वर्ग प्रकट हो जाए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए मनुष्य नहीं, मनुष्य मात्र में मनुष्यता की प्रतिष्ठा की। नमोस्तु। तैयार रहेंगी श्रीमती मानी सरबीर जी साहब। महाराज शाश्वत प्रणाम। आपने महाराज अभी बताया कि मनुष्यता की कमी है, मनुष्य जहाँ जहाँ गया है वहाँ नुकसान किया है, परंतु ये भी एक कठोर सत्य है कि मनुष्य भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, तो वो प्रकृति के खिलाफ क्यों जाता है महाराज? देखिए, मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न हुआ, खड़े रहे आप एक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, लेकिन मनुष्य के ऊपर विकृति हावी हो। मनुष्य यदि अपनी प्रकृति में लौट आए तो मनुष्य से श्रेष्ठ इस धरती में नहीं है। मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसने अपना डायरेक्शन बिगाड़ लिया, उसकी दिशा बदल गई, वो विकृति के रास्ते पर चला गया, और उस विकृति के परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, आप तो इंटेलिजेंस के डीजीपी रहे हैं, बड़े बड़े अपराधों को निकट से देखा है, ये किसके द्वारा हुआ है? मनुष्य द्वारा। तो ये क्यों है?
मनुष्यता अगर उसके अंदर हावी हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये विकृति मनुष्य के कुसंस्कारों का परिणाम है। तो उस विकृति के कारण ऐसा हो रहा है। हमारे तो एक ही बात, हमारी तरफ से तो एक ही प्रेरणा है कि हम इस विकृति को मिटा करके प्रकृति में आए, और यही हमारी संस्कृति है। हम विकृति को छोड़े, प्रकृति में आए, हमारी संस्कृति ये कहती है। और जैसे हम प्रकृति की ओर आएंगे, विकृति हटेगी, हमारी दुष्कृति बदल जाएगी, संस्कृति को उद्घाटित करेंगे। तो हम संस्कृति से विमुख हो गए, प्रकृति हमारी बिगड़ गई, विकृति को हमने आत्मसात कर लिया, परिणाम आज हमारे सामने। धन्यवाद। माननीय श्री मनोहर ममतानी जी, सदस्य मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश से तैयार रहेंगे। आदरणीय रामेश्वर जी कोटे साहब, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी। नमस्ते। सांसारिक सुख सुविधाएं और उसी से जुड़ी हुई भौतिक सुविधाएं क्या व्यक्ति के व्यक्तित्व और गरिमा को बढ़ाने में काम आती हैं, या व्यक्ति का व्यक्तित्व और गरिमा किसी और चीज से बढ़ सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपके सवाल का भाव ये है, क्या बाहरी तामझाम हमें प्रभावी बनाती है, या व्यक्तित्व की गरिमा का कुछ और आधार है ना? मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप लोग मेरे पास आए हो, हमें आपने ऊपर बिठाया जी। आप लोगों ने बिठाया जी बिल्कुल। मेरे पास कोई तामझाम है? न तामझाम है, लेकिन आपका व्यक्तित्व है, अगली आपकी बात, गरिमा है। मेरे पास कोई सुख सुविधा है, कोई लग्जरी है? नहीं है। बस इसी में उत्तर छिपा हुआ है। लेकिन ये हम सब जो लोग यहाँ बैठे हैं, सब ये हम कैसे इस तरफ बहुत आगे बढ़ बहुत सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और मैं वहीं सबको ले जाना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। प्रत्यक्ष उदाहरण है, ध्यान रखिए, हमारा व्यक्तित्व ऊपरी तामझाम से नहीं निखरता, हमारा व्यक्तित्व हमारे चरित्र से निखरता है। आज आप किसी साधु संत और महात्मा को सम्मान देते हैं तो इसलिए नहीं देते कि उनके पास बहुत बड़ा तामझाम है, शक्ति है, संसाधन है, अपितु इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास चरित्र बल है। राजा महाराजा भी साधु संतों के चरणों में आकर अपना शीश झुकाते, क्यों? क्योंकि उनका चरित्र बल है। तो हमारे व्यक्तित्व में निखार चरित्र से आता है। आज हमारे यहाँ चरण पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? चरण आचरण का प्रतीक है। किसी के पास कितने भी साधन हो, संपत्ति हो, सत्ता हो, सामग्री हो, उसका व्यवहार अच्छा ना हो, उसका विचार अच्छा ना हो, आप उससे कितने प्रभावित होंगे? हाँ, हो सकता है उस व्यक्ति का दबदबा हो, कोई बड़े पद पर है, किसी के पास धन बल है, किसी के पास सत्ता बल है, या अन्य प्रकार की ताकत उसके पास है, वो उसके बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावी बना सकती है। लोग उसको सैल्यूट करेंगे सामने से, पर पीठ पीछे गाली देने में भी नहीं चूकेंगे। अक्सर आप लोग देखते हैं ऐसे लोगों को सामने सामने लोग सैल्यूट करते हैं, उनकी प्रशंसा में कसीदे काढ़ते हैं, और पीठ पीछे तो क्या हुआ? ये बाहरी ताम झाम, पद प्रतिष्ठा हमें ऊपर से भारी बना सकती है, कहें कि दबदबा दिला सकते हैं, पर ये प्रतिष्ठा नहीं दिला सकते। प्रतिष्ठा और ऊपरी प्रभाव में बड़ा अंतर है। ऊपरी प्रभाव तात्कालिक होता है, जब तक व्यक्ति अपने आसन पर है तब तक लोग उसे महत्व देते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा आंतरिक गुणों से होती है, वो उस व्यक्ति के रहने पर भी होती है और चले जाने के बाद भी होती है। इसलिए हम अपने व्यक्तित्व को अपने आचरण की पवित्रता से निखारने की कोशिश करें। धन्यवाद। श्री रामेश्वर जी कोटे साहब, डीजे साहब बड़वानी। आप बोलिए बोलिए। सर आज मैं तो चाहूंगा आज का पूरा सत्र आप लोगों के माध्यम से देश में संदेश जा रहा है। एक मिनट,
बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और अगर आप चाहें तो आज पूरा सत्र आप लोगों के लिए है, ये लोग तो रोज आते हैं, और ये आपके माध्यम से मैं समझ रहा हूँ, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये आपका सवाल नहीं है। और मैंने जितना आपको देखा, आज दूसरी बार आपकी मुझसे मुलाकात है, मैंने देखा है कि इनके व्यक्तित्व में वो गहराई भी है, पर इसके माध्यम से पूरे देश में जो संदेश जा रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। इसलिए आप सब आज सवाल कर सकते हैं, लगभग 25 मिनट का समय है, आप पूछिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे नहीं है मेरी ओर से, बल्कि इन सब सुनने वालों से है कि जो ये बताया गया हमने आचरण के संबंध में, क्या वो सब हम ऐसा आचरण अपने में लाने का प्रयास करेंगे? ये तो जवाब दे कम से कम, तब तो कोई इसकी सार्थकता है। करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बस धन्यवाद। शतांश भी आ गया तो हमारा जीवन तर जाएगा। आदरणीय रामेश्वर जी कोटे साहब जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं, उनका उपरांत तैयार है कि श्री उत्तम कुमार जी दारवी साहब, धार जिला बड़वानी जिला के विशेष न्यायाधीश थपियाल साहब भी आ गए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पवन भैया साहब का स्वागत करें। कुक्षी बार के अध्यक्ष अतुल जैन साहब और सरकारी अधिवक्ता श्री राजेंद्र गुप्ता जी, कृपया आप भी आ जाएं मंच पे दोनों। आदरणीय कोटे साहब जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। हेलो, आदरणीय स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है, लेकिन कुछ समस्या परिवार में, समाज में, देश में आती है। उस समस्या को अहिंसक तरीके से हल किया जा सकता है, लेकिन देखने में यह आया है कि हिंसा का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी क्या उपाय है जिसके कारण व्यक्ति अहिंसक तरीके के से समस्या का निराकरण करे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। समस्या का निदान कैसे हो? ये बात सच है कि हिंसा से किसी समस्या का निदान नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा खुद में एक समस्या है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके आगे हिंसा की बात आ जाती है। मैं समझ रहा हूं आपका जो इशारा है देश पर छाए वर्तमान समस्या पर केंद्रित हो। वर्तमान में जो स्थिति है उससे पूरा देश उद्वेलित है। हर व्यक्ति के अंदर से एक पीड़ा हुंकार का रूप लेकर के प्रकट हो रही है कि अब तो आर पार हो जाना चाहिए, बहुत हो गया। अगर हम यहां अहिंसा की बात करते हैं तो लगता है कि इससे तो समस्या का हल होगा नहीं। यदि हम जैन धर्म की बात करें, भगवान महावीर के सिद्धांतों की बात करें, तो भगवान महावीर ने हमें अहिंसा का 2 स्तर पर अनुपालन करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक अहिंसा है जो वैयक्तिक स्तर पर हो, और एक अहिंसा है जो सामुदायिक स्तर पर हो। मेरे व्यक्तिगत जीवन पर यदि थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो तो मैं उसे झेल सकता हूं, क्योंकि मुझ एक व्यक्ति का नुकसान है। पर मेरे साथ मेरे परिवार, कुटुंब, समाज, संस्कृति और राष्ट्र का नुकसान हो तो वहां झेलना ठीक बात नहीं है। भगवान महावीर ने गृहस्थों के लिए 4 प्रकार की हिंसा बताते हुए कहा कि तुम गृहस्थ हो, पूरी तरह से हिंसा से परिमुक्त नहीं हो सकते। आरंभी हिंसा, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा और विरोधी हिंसा। आपके माध्यम से मैं अहिंसा के दर्शन को संक्षेप में बताता हूं, क्योंकि इन्हीं बातों को न समझ पाने के कारण कई लोग बोलते हैं कि अहिंसा है तो अच्छी चीज, पर अव्यवहार्य है, वो इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान महावीर के अहिंसा के संदेश को यदि हम ठीक तरीके से समझे तो हमें लगेगा कि उन्होंने अहिंसा का कितना व्यवहारिक विवेचन किया। गृहस्थों के लिए कहा गया कि 4 प्रकार की हिंसा है: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा का ही गृहस्थ त्याग करता है। मैं इरादतन अपने स्वार्थ, मनोरंजन या अन्य किसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर खुद के लिए यदि कोई हिंसा करता हूं तो ये महापाप है। इसको बोलते संकल्पी हिंसा। इसका प्रत्येक व्यक्ति को त्याग करना चाहिए।
यही कारण है कि एक चींटी को भी मारने की बात नहीं होती। और जैन धर्म में तो अहिंसा का इतना सूक्ष्म रीति से पालन होता है। किसी जैनी से कहो तो सब्जी की बात होगी, फल की बात होगी, तो मुंह से ये नहीं कहेगा सब्जी काटो फल काटो, वो कहेगा सब्जी सुधार दो फल सुधार दो। ये हमारे संस्कार है। काटने शब्द का भी हम प्रयोग नहीं करते, ये संकल्पी हिंसा है। हम क्यों मारने काटने की बात करें। दूसरा, आरंभी हिंसा। आपके घर गृहस्थी के कार्यों में नहाने धोने और अन्य खाना पकाना, ये सब जो क्रियाएं होती है, इसमें भी सूक्ष्म हिंसा होती है, जो आपके लिए अपरिहार्य है। आप इसके बिना नहीं रह सकते, आपका जीवन नहीं चल सकता। तो कहा ठीक है, तुम आरंभी हिंसा से नहीं बच सकते, कोई बात नहीं, पर उसमें यथासंभव यत्नाचार रखो, सावधानी रखो, कम से कम हिंसा करो, अनावश्यक हिंसा से अपने आप को बचाओ। तीसरी हिंसा औद्योगिक हिंसा, जो अपने जीविका के निर्वाह के निमित्त की जाती है, जो किसी भी प्रकार के व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे आदि के निमित्त से। तो कहते तुम्हें अपने जीवन के निर्वाह के लिए जीविका उपार्जन करनी पड़ेगी और जीविकोपार्जन में किसी न किसी रूप में हिंसा होगी। तो उसमें क्या करो, ऐसी जीविका का चयन करो जिसमें अल्पतम हिंसा हो। और एक बात ध्यान रखना कि उद्योग में हिंसा क्षम्य है, हिंसा का उद्योग अक्षम्य है। तो हमारे लिए एक निश्चित कर दिया गया कि इतने प्रकार के व्यापार को आप करिए और उस तरह का काम कीजिए जिसमें कम से कम हिंसा हो। तो औद्योगिक हिंसा भी गृहस्थ के लिए क्षम्य बताई। चौथी है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा मतलब जब आप पर, आपके कुटुंब परिवार पर, आपके समाज पर, आपके राष्ट्र पर, आपकी संस्कृति के स्वत्व और स्वामित्व पर, आपके अस्तित्व और अस्मिता पर कोई प्रहार करे तो उसके प्रतिकार के लिए आप हिंसा करते हैं। इसको बोलते हैं विरोधी हिंसा। ये ऑफेंस नहीं है, डिफेंस है। और भारत में तो रक्षा मंत्रालय है, हमने कभी ऑफेंसिव स्टैंड लिया ही नहीं। जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं उनके सामने चुपचाप अहिंसा का नारा लगाना कायरता है। उनको सबक सिखाना तुम्हारा धर्म है, ये जैन संस्कृति कहती है। इसलिए यहां जैन धर्म कहता है कि अगर कोई तुम पर अटैक कर रहा है तुम उसके ऊपर पूरी ताकत से लड़ जाओ, उसको ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा सिर न उठा सके। ये बात है, रामचंद्र जी ने रावण पर आक्रमण किया, वो हिंसा नहीं थी, वो उनकी व्यवस्था थी। उन्हें हिंसा से कोई सरोकार नहीं था, युद्ध उनका ध्येय नहीं था, लेकिन वो मजबूरी थी, क्योंकि सवाल एक सीता का नहीं था, सारे सीताओं के अस्तित्व का था। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, सीता को वापस लौटा दो। नहीं माने तो सबक सिखाना था, हम कायर थोड़ी। जैन पद्म पुराण में लिखा है कि रणांगण में गया हुआ योद्धा जब कहीं युद्ध के मैदान में जाता है तो एक और विजय का सेहरा लेकर उसकी धर्म पत्नी उसकी प्रतीक्षा में रहती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना। अगर जीत कर आता है तो उसकी पत्नी उसके लिए वरमाला डालेगी, और यदि वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग की सुरांगना उसका स्वागत करेगी। हमारे यहां ऐसे अनेक राजा महाराजा हुए, वीर सैनिक आबू ऐसा हुआ सेनापति था जो युद्ध के मैदान में प्रतिक्रमण का समय हो रहा है तो एक इंद्रिय से क्षमा मांगता है, 2 इंद्रिय से क्षमा मांगता है, 3 इंद्रिय से क्षमा मांगता है, 4 इंद्रिय से क्षमा मांगता है, 5 इंद्रिय से क्षमा मांगता है, अपना प्रतिक्रमण करता है। मैं संसार के प्रत्येक प्राणी से क्षमा मांगता हूं। राजा के पास खबर गई कि ये तो एक इंद्रियों से क्षमा मांगने वाला सेनापति क्या करेगा। जब बात आई तो उनने एक ही बात कहा कि मैं जैनी हूं, मेरा धर्म कहता है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को आघात मत पहुंचाओ, पर जब मेरे राष्ट्र की बात होगी, मेरे राज्य की बात होगी, तो मैं पूरी धरती को रुंड मुंड से पाटने में समर्थ हूं। और उन्होंने वो किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।
तो अहिंसा के दर्शन को हमें समझना चाहिए। और मैं भारत के इस व्यवस्था का बड़ा आदर करता हूं कि भारत में सदैव रक्षा की बात हुई है, आक्रमण की नहीं। भारत पर हमेशा विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, भारत में कभी आक्रमण की परंपरा नहीं रही। हमें उसे देखने की जरूरत है और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपने पूछा है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, तो वहां आप अपनी भूमिका के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। और मैं समझता हूं न्यायपालिका भी इस बात का समर्थन करती है ना। आप लोग बताइए, पूछ ही लेता हूं बीच में, अपनी रक्षा के लिए यदि कोई व्यक्ति गोली चलाता है तो उसको सजा देते हो क्या? बिल्कुल देते। हाँ, अपनी रक्षा के लिए गोली चलाया है, सामने वाला अटैक किया है, हाँ, सेल्फ डिफेंस है ना, दोष मुक्त करते हैं। देखिए आपने कल ही 3 केस खत्म किए हैं, तो ये क्या है? तो ये अपराध नहीं है। तो अब रहा सवाल वर्तमान क्या, उसमें भी मैं अपनी राय दे ही देता हूं। वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है ये सहज है, स्वाभाविक है, क्योंकि अति होती है, अब अति हो गई, इसलिए लोगों में उद्वेग है। लेकिन फिर भी हमें साम दाम दंड बाद में भेद की बात आनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें अंत तक युद्ध से अयुद्ध की ओर बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय उत्तम कुमार जी डारवी साहब सीजीएम महोदय तैयार रहेंगे। श्री हेमंत जोशी साहब सचिव विधिक सेवा समिति प्राधिकरण। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। कहा जाता है कि कण कण में ईश्वर बसे हुए हैं, कोई भी पत्ता ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं फड़क सकता। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति पुण्य की ओर अग्रसर होता है और कोई व्यक्ति पाप ही पाप करता है, तो फिर हम उस पापी व्यक्ति के बारे में ये क्यों कहते हैं कि वो पाप कर रहा है, जब वो ईश्वर की इच्छा से कर रहा है? और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, सवाल आपका दार्शनिक है, खड़े रहे। इसीलिए जैन दर्शन ने ईश्वर को इस आरोप से बचा लिया। जैन दर्शन में ये बात कही गई है जो आपकी जानकारी के लिए मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा। जैन दर्शन में ईश्वर को माना है पर ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं माना। जैन दर्शन के अनुसार संसार में जो कुछ भी होता है वो अपने स्वभाव से होता है, ईश्वर कुछ नहीं करता। ईश्वर मात्र ज्ञाता और दृष्टा है। क्योंकि जब हम ईश्वर के ऊपर ये कर्तृत्व आरोपित करते तो बहुत सारे आरोप ईश्वर पर लग जाते कि भाई पाप पुण्य सब ईश्वर करा रहा है तो फिर सबसे बड़ा। तो जैन दर्शन कहता है नहीं, ईश्वर तो मात्र ज्ञाता और दृष्टा है। हर प्राणी अपनी जैसी प्रवृत्ति करता है वैसे कर्म के संस्कार उसकी आत्मा में जुड़ते हैं और वे ही संस्कार कालांतर में फलीभूत होकर उसके अच्छे और बुरे व्यक्तित्व का आधार बनते हैं। तो इसलिए हम ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानते, ईश्वर को मानते हैं। इसी बात को अन्यत्र भी ये कहा, रामायण में भी एक बात आई है दूसरे तरीके से, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। हालांकि जो ईश्वरवादी है वो भी कहते हैं कि ईश्वर भी मनुष्य के कर्म के अनुरूप ही फल देता है। तो हमारे यहाँ जैन दर्शन कहता है कि जब कर्म के अनुरूप ही फल देना तो ईश्वर को यहाँ क्यों घसीटो। ईश्वर ज्ञाता और दृष्टा है, वो पूर्ण है, कृत्य है, उसकी कोई भूमिका नहीं। फिर सवाल आएगा कि आप फिर ईश्वर जब कुछ करता धरता नहीं तो हम ईश्वर की पूजा क्यों करें। एक बार एक फिलॉसफी की प्रोफेसर थी, काफ़ी पुरानी बात है, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि महाराज जी जैनिज्म की सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगती पर एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग ईश्वर को मानते हैं पर ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। देखिए ना, मेरे हस्बैंड की दोनों किडनी खराब हो गई थी, ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की उसे ठीक कर दी। मेरे हस्बैंड की दोनों किडनी खराब हो गई थी, ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की उसने ठीक कर दी। मैंने कहा बहन जी अगर यही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर कुछ संदेह है। यदि यही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह। बोले क्या?
हमने कहा बुरा मत मानिए, यदि ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? सही। ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? तो उन्होंने बोला महाराज फिर आपके यहाँ ईश्वरोपासना होती क्यों? बोले देखिए आप दर्पण देखते हैं? बोले देखते हैं। बोले क्यों देखते हैं? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। तो मतलब ये हुआ कि जब आप दर्पण देखते हो तो दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता है। क्या करता है? नहीं महाराज, दर्पण हमारे दाग धब्बे को साफ नहीं करता, दर्पण में हम खुद देखते हैं और दाग धब्बे साफ करते हैं। हमने कहा यही हमारा ईश्वर करता है। हम उनके समक्ष जाते हैं, एक प्रेरणा हमें मिलती है, हमें अपने जीवन की विकृतियां समझ में आती है, हम उसे साफ करते हैं। तो ईश्वर को जिन्हें हमें मंदिर में विराजमान कर रखे वो एक प्रेरणा के प्रतीक मात्र हैं, हम उनको उसी रूप में लेते हैं। इसलिए ये कहना कि ईश्वर के अनुरूप होता है, नहीं, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अपनी करनी को सुधारे। श्री कृष्ण ने गीता में भी इस बात को एक जगह लिखा है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो हम अपनी प्रवृत्ति को ठीक करें, हमारा जीवन ठीक होगा। श्री हेमंत जी जोशी साहब तैयार रहेंगे। श्री कपियाल जी साहब विधिक न्यायाधीश अपर सत्र वन, माननीय कटियाल साहब, और श्री हेमंत जी जोशी साहब। महाराज जी को प्रणाम। एक अपने उसमें मुख्य सूक्त है कि स्यात् अस्ति, दूसरा स्यात् नास्ति, तीसरा स्यात् अस्ति और नास्ति। तो तीनों चीजें एक साथ कैसे संभव है? ये तीनों चीजें जो वो है बिल्कुल एक साथ कैसे संभव है? एक साथ संभव नहीं है, इसीलिए तो ये कहा। देखिए आपको एक बात कहता हूँ, शादवाद को समझने में लोगों ने भयानक भूल की। प्रायः शाद शब्द का अर्थ न समझकर शाद को शायद मान लिया। शायद नहीं, ये संभावनात्मक नहीं है। शाद यानी निश्चित, कथनचित, किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि विशेष से। अब आपको मैं बताता हूँ, इसका मतलब घड़ा भी तो होता है। मैं बता रहा हूँ आपको। आपको एक साथ शादवाद घटा देता हूँ, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और अवक्तव्य। ठीक है, आप कटियाल साहब हैं, थापलिया है, आप थापलिया हैं, है ना? गोटे तो नहीं है, तो आप थापलिया हैं ये मैं कहूँगा तो गोटे तो नहीं हुए ना? तो आपके साथ अस्ति और नास्ति दोनों एक साथ आ गया कि नहीं? जब मैं आपकी बात करूँगा तो थापलिया प्रमुख हो जाएंगे, गोटे साहब गौण हो जाएंगे। और जब मैं गोटे साहब की प्रमुखता रखूँगा तो थापलिया गौण हो जाएंगे। तो आपको जब मैं थापलिया कह करके पुकार रहा हूँ तो गोटे साहब गौण हो गए। तो क्या हुआ, मेरा जो पक्ष है वो अस्ति पक्ष हुआ और मेरा जो प्रतिपक्ष है वो नास्ति हो गया। तो मैं क्या हूं? मैं थापलिया हूं, गोटे या गोटे के अलावा अन्य नहीं हूं। ये दोनों मेरे साथ एक साथ है कि नहीं? दूसरा उदाहरण ले, मैं मनुष्य हूं, पशु नहीं हूं। ये मेरे साथ एक साथ घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिस समय मैं मनुष्य हूं उस घड़ी में पशु नहीं हूं, यह है कि नहीं है? लेकिन मेरे पास कोई शब्द है जो एक बार में पूरा स्टेटमेंट जारी कर सके मैं क्या हूं क्या नहीं हूं? कोई शब्द नहीं है। दुनिया में एक भी शब्द नहीं है जो संपूर्ण वस्तु का एक शब्द में बखान कर सके, क्योंकि सत्य की पूर्णाभिव्यक्ति सत्य से हो ही नहीं सकती। हम जो कहेंगे वो केवल सत्यांश कहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रम अपनाना पड़ेगा। मैं मनुष्य हूं, पशु नहीं हूं, ये क्रम हो गया। एक साथ पूछूं मनुष्य हूं कि पशु हूं तो भैया बोल ही नहीं सकते। है आपके पास कोई एक शब्द? ये अवक्तव्य हो गया। हाँ, क्रम से पूछो तो मैं मनुष्य हूं, पशु नहीं हूं, मैं घटियाल हूं, घोटे नहीं हूं। भैया मैं घोटे नहीं हूं, घटियाल हूं। मैं घटियाल हूं, घोटे नहीं हूं, एक साथ पूछो तो मेरे पास शब्द नहीं है। इसका नाम है अवक्तव्य। ये शादवाद है जो हमारे जीवन व्यवहार में आता है। शाद लगाना नहीं लगाना ये कोई बात नहीं है, शाद तो केवल कहने की बात है। शाद लगाए बिना ही हम अपना जीवन व्यवहार चलाते हैं। आपको एक दूसरा उदाहरण दे देता हूं। आपके बच्चे तो होंगे, आपका पोता भी होगा, चलो हो जाएगा।
ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके बेटे भी इस सभा में और पोता भी है? थोड़ा खड़े हो जाओ अगर कोई हो तो, 3 पीढ़ी जिनकी हो। कोई है यहाँ अभी उपस्थित हो? हाँ, चलिए तो आप ही खड़े हो जाइए, हम कल्पना में खड़े कर लेते हैं। आ जाइए, खड़े हो जाइए एक मिनट। अब देखिए एनके जैन साहब, आपके सामने आपका बेटा और आपका पोता है। आपका बेटा आपसे कह रहा है पिताजी, और आप अपने बेटे को बोल रहे हो बेटा। कभी आपका पोता इस बात के लिए झगड़ा, इस बात के लिए झगड़ा कि दादू मेरे पापा को आप पापा कहो, आप मेरे पापा को बेटा क्यों कह रहे हो? आपने कभी काज कहा? तो क्या हुआ? हमने, हमारे बीच में पोते और दादा के बीच में बेटा है, तो जो बेटा है वो अपने पिता का बेटा है और अपने बेटे का पिता है। दोनों परस्पर विरोधी है पर उसमें एक साथ है। अब जब भी हम उसका अर्थ निकालेंगे तो संदर्भ के अनुकूल निकालेंगे। बेटे का तो पिता ही है और पिता का तो बेटा ही है, भले उसके खुद के 100 बेटे हो जाए। तो बस यही है संदर्भ, इसी अनुरूप हमें पूरी व्यवस्थाएं समझनी चाहिए। बात आज के सत्र में बहुत ही अच्छे सवाल आप लोगों के माध्यम से सब लोगों तक गया। निश्चयतः एक बहुत अच्छा संदेशकारी होगा। कोटे साहब, मैं चाहूँगा कोटे साहब, एक दिन आप ऐसा आए कि पूरी आपकी न्यायपालिका आए और पूरा सत्र आपके लिए समर्पित हो, ऐसा कोई कार्यक्रम हो। एक दिन ऐसे आए, आप तैयारी से आए और जिसमें प्रश्न प्रति प्रश्न हो सके। हाँ, अच्छे से आए तो बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार आज के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य महामहिम श्री प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी थे श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार, निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। शंका समाधान।